फ्रेंड्स, आपने ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे जहां पर आपको नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। बट आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा, अगर आप अपना नया बिजनेस या नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं और अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो फ्यूचर में ना तो आपको कोई लीगल प्रॉब्लम होगी, ना ही आपके कोई पैसे मार पाएगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना नया बिजनेस या नया स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो अपने आप को लीगली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ये जान लीजिए। जनरली जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि उसकी लीगल आइडेंटिटी क्या है। लीगल आइडेंटिटी से मेरा मतलब है कि आप अपने बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप फर्म में शुरू करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में शुरू करना चाह रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे या फिर लीगल लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी लीगल आइडेंटिटी क्या होगी। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस लीगल आइडेंटिटी के अंदर काम करना है। मान लीजिए आपने पार्टनरशिप फर्म बना करके अपने बिजनेस को चलाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वहां पर आती है आपकी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। अब जनरली हमने देखा है कि लोग जब भी अपनी कोई पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो बने बनाए एग्रीमेंट्स को कॉपी करके उसमें नाम चेंज करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं और बाद में जब डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो वहां पर उनको बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी लीगल आइडेंटिटी बनाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसके लीगल एग्रीमेंट्स को बिल्कुल शुरू से ड्राफ्ट कराएं और अपने हिसाब से उस लीगल एग्रीमेंट्स को तैयार करवाएं। होता क्या है, जब आप किसी दूसरे के बने हुए लीगल एग्रीमेंट्स को यूज करते हैं तो वहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो उनकी सिचुएशंस के हिसाब से होती है और अगर आप अपनी सिचुएशन के, अपनी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने एग्रीमेंट्स को तैयार नहीं कराएंगे तो हो सकता है फ्यूचर में दूसरे पर्सन को उसका बेनिफिट मिले। अब आपने लीगल एग्रीमेंट्स भी तैयार कर लिए हैं और अपनी एक लीगल आइडेंटिटी भी बना ली है और बैंक में अकाउंट्स भी खोल लिए हैं। अब जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, वो होता है बिजनेस का ब्रांड नेम डिसाइड करना। जनरली हम क्या करते हैं, जल्दबाजी के अंदर कोई भी ब्रांड नेम जो हमें पसंद आता है उसको लेकर के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं और बिजनेस चल पड़ता है। लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि उस बिजनेस के ब्रांड नेम को पहले से ही किसी कंपनी ने ट्रेडमार्क करा रखा है और बाद में वो आपके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई शुरू करता है और एक लंबी कानूनी कार्रवाई लड़ने के बाद, एक पूरी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आपको अपना वो बिजनेस का ब्रांड नेम छोड़ना पड़ता है और नए बिजनेस के ब्रांड नेम के साथ उस बिजनेस को दोबारा से करना पड़ता है, जिसके कारण आपका चला चलाया बिजनेस खराब हो जाता है। तो जब भी आप किसी भी ब्रांड नेम को स्टार्ट करते हैं, किसी ब्रांड नेम को डिसाइड करते हैं, तो उसकी एक रिसर्च, उसकी एक सर्च रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं वो तैयार करिए और हमेशा किसी भी ब्रांड नेम को स्टार्ट करने से पहले कोशिश कीजिए कि उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब आपने अपने बिजनेस की लीगल आइडेंटिटी भी तैयार कर ली है, बैंक अकाउंट भी खोल लिया है और आपने उसका ट्रेडमार्क भी करा लिया है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गवर्नमेंट लाइसेंसेस। अब ये गवर्नमेंट लाइसेंसेस क्या है? हर बिजनेस के उसकी नेचर के हिसाब से गवर्नमेंट लाइसेंसेस प्रोवाइड करती है। अब मान लीजिए अगर आप फूड इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट से FSSAI का लाइसेंस लेना होगा और उस लाइसेंस लेने के बाद ही आप उस फूड इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। इस तरीके से हर बिजनेस की नेचर के हिसाब से गवर्नमेंट लाइसेंसेस प्रोवाइड करती है। इसमें एक बड़ा ही कॉमन लाइसेंस है जिसको हम बोलते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस। ये लाइसेंस MCD, दिल्ली के अंदर अगर हम बात करेंगे तो MCD आपकी जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिस भी शहर में आप काम कर रहे हैं वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस तरह का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस प्रोवाइड करती है। जनरली ये लाइसेंस आप ऑनलाइन जाकर के इसको अप्लाई करके ले सकते हैं। इसके अलावा एक लाइसेंस आप जरूर लीजिए। अगर आज की डेट में आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी मीडियम स्केल इंडस्ट्री के अंदर आप काम शुरू कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइसेंस है वो है MSME रजिस्ट्रेशन। ये MSME रजिस्ट्रेशन आप समाधान पोर्टल पे, गवर्नमेंट के समाधान पोर्टल पे जाकर के करा सकते हैं। इस MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बहुत ही सारे फायदे हैं। जैसे आपको अगर गवर्नमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं तो वहां पर आपको हमेशा से प्रायोरिटी दी जाएगी कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। तो अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी मटेरियल बना रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को MSME रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और एक MSME रजिस्ट्रेशन कराने का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपकी कोई पार्टी आपकी पेमेंट नहीं दे रही है तो आप MSME के थ्रू उस पर्सन के अगेंस्ट लीगल कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं, जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा दिलवाया जाता है। और गवर्नमेंट इस तरह के केसेस के अंदर बड़ा ही ध्यान रखती है कि मीडियम स्केल इंडस्ट्री को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो और इस तरह की रिकवरी जो होती है जहां पर आपकी पेमेंट रुकी है, MSME के थ्रू बहुत फास्ट तरीके से आप उस पर्सन से ले सकते हैं। तो आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड लाइसेंस भी ले लिए हैं और MSME रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है वो है आपके कॉन्ट्रैक्ट्स।
अब कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। जनरली हम कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और जब प्रॉब्लम आती है तो हम एडवोकेट के पास बैठते हैं। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स को पहले से ही वेट करा करके उसको प्रॉपर तरीके से बना करके रखेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपको एडवोकेट की जरूरत ही ना पड़े, आपको कोर्ट का सामना करना ही ना पड़े। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं अलग अलग नेचर के होते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है उनमें से मैं आपको कुछ बता रहा हूं, जैसे कि एम्प्लॉयज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कोई एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं सर्विसेज देने के लिए या मटेरियल को सेल करने के लिए, तो उन एम्प्लॉयज के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको लेबर कोर्ट का सामना जरूर करना पड़ेगा और जहां पर आपको भारी रकम पे करके उस एम्प्लॉय से छुटकारा मिलेगा। तो हमेशा जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को जरूर करिए। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आता है वेंडर के साथ, जिससे आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं या कुछ सर्विसेज ले रहे हैं, उन वेंडर्स के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट करिए और अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी एडवोकेट से ड्राफ्ट कराइए। इसके अलावा जिस लैंड पे आप काम कर रहे हैं उस लैंडलॉर्ड के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट जरूर कीजिए कि ताकि आपको फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, बिजनेस चलने के बाद वो लैंडलॉर्ड परेशान ना कर पाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं या जो मटेरियल आप बेच रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप अपना बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, उन लोगों के साथ, उन पर्संस के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए उन कॉन्ट्रैक्ट को अपने फेवर के हिसाब से बनाइए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है पेमेंट्स को लेकर या किसी भी तरीके से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको फेवर करे और आप कानूनी रूप से हमेशा मजबूत रहें। अब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में एक क्लॉज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज जरूर डालिए और कॉन्ट्रैक्ट्स को बनते ही आर्बिट्रेटर उसके अंदर अपॉइंट करने का बता दीजिए कि अगर हमारे बीच में कोई भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट होगा तो ये पर्सन हमारे डिस्प्यूट को रिजोल्व करेगा। अब ये आर्बिट्रेशन जो है ये एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट पूरे तरीके से बैक करती है। आने वाले समय में अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला हुआ है तो आप उस आर्बिट्रेशन को इन्वोक करके उस पर्सन के साथ जिसके साथ आपका डिस्प्यूट हुआ है अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व कर सकते हैं और ऐसी कंडीशन में आपको कोर्ट भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं इनको जरूर ध्यान रखिए। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे और आप इन सभी चीजों को अपने बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की लीगल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और अगर लीगल प्रॉब्लम आएगी भी तो उसका सोल्यूशन आपके पास इन हैंड होगा। तो अगर आपका इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगा। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इंफॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।